हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग स्टैटिक्स जीके देखने वाले हैं। और दोस्तों, आज का क्लास में ऐसा प्रश्न है जो हमेशा के लिए एवरग्रीन है, आज भी इंपॉर्टेंट है और आने वाला 5 साल बाद जो एग्जाम होगा उसमें भी यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्लास को आप आखिरी तक अटेंड कीजिएगा, क्योंकि यहां से मैक्सिमम प्रश्न दोबारा रिपीट होने का चांस है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद ने शपथ ली थी? किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद ने शपथ ली थी? दोस्तों 7 to 10th जेपीएससी 2021 में यह प्रश्न पूछा हुआ है। तो आप आंसर करने का कोशिश कीजिएगा, 3 सेकंड्स का समय रहेगा आपके पास। सही जवाब है दोस्तों 9 अगस्त 1995 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। 9 अगस्त 1995 ईस्वी में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन हुआ। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थे? निम्नलिखित में से कौन सा विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थे? सही जवाब है दोस्तों ठेबले उंगराव, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में कौन शामिल थे विभूति झारखंड के? याद रखिएगा ठेबले उंगराव। ठीक है दोस्तों, कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको फ्री में पीडीएफ देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में किसानों को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब शुरू की गई? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। 7 to 10th जेपीएससी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, झारखंड में किसानों को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब शुरू की गई? सही जवाब है दोस्तों अगस्त 2019, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगस्त 2019 में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना लागू किया गया या शुरू किया गया। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको बहुत मदद करेगा झारखंड में होने वाला सभी एग्जाम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा, जेएपीसीसी द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई? जेएपीसीसी द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई? सही जवाब है दोस्तों 30 जून 2008 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। कब किया गया? तो 30 जून 2008 ईस्वी को। और जेएपीसीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, याद रखिएगा, झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये भी प्रश्न बन सकता है कि जेएपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत है? झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है? सही जवाब है दोस्तों 4.2%, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि कितना है? 4.2%, याद रखिएगा। और दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ठीक है। कमेंट करना बहुत जरूरी है, इससे हमें आइडिया लगता है कि किस तरह का प्रश्न आपको और देना चाहिए, इसलिए कमेंट करना हर किसी को जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा, और यह प्रश्न आज भी इंपॉर्टेंट है और 5 साल बाद भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ध्यान दीजिएगा, पीवीटीजी डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजातीय आबादी को घर के दरवाजे पर मुफ्त दिया जाता है। यह योजना कब शुरू की गई थी? मूल बात यही है कि पीवीटीजी डाकिया योजना कब शुरू किया गया था? सही जवाब है दोस्तों 2017 ईस्वी में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। 2017 ईस्वी में पीवीटीजी डाकिया योजना का शुरुआत किया गया था और पहला चरण में याद रखिएगा 3 ब्लॉक में शुरुआत किया गया था। सुंदर पहाड़ी, गोड्डा,
चैनपुर, पलामू, बरहेट, साहेबगंज, यह 3 जगह पे पहला चरण में शुरू किया गया था दोस्तों 2017 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। टाटा राइबोन्स फ्रेजर लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं एसीसी लिमिटेड द्वारा किया गया था। टीआरएफ की स्थापना कब हुई? मूल प्रश्न में यही है कि टीआरएफ की स्थापना कब हुई। सही जवाब है दोस्तों 20 नवंबर 1962 ईस्वी में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। टीआरएफ का स्थापना कब हुआ? तो 20 नवंबर 1962 ईस्वी को, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारक्रफ्ट की स्थापना कब की गई? झारक्रफ्ट की स्थापना कब की गई? सही जवाब है दोस्तों 2006 ईस्वी में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। झारक्रफ्ट की स्थापना कब किया गया? तो भाई 2006 ईस्वी में। और यह प्रश्न आज भी महत्वपूर्ण है और आगे भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आज का जो भी प्रश्न है ये दोस्तों सार्वभौमिक प्रश्न है। इसको याद करना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया था। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, बहुत फेमस प्रश्न है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया था। सही जवाब है दोस्तों 11 नवंबर 1908 ईस्वी को, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? याद रखिएगा 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बंजर भूमि की बंजबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती है। सही जवाब है दोस्तों 5 साल, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगर 5 साल तक बंजर भूमि पर कृषि नहीं की जाती है तो उसे निरस्त किया जा सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा। जयपाल सिंह मुंडा मशहूर हुए थे जब उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। जयपाल सिंह मुंडा मशहूर हुए थे जब उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। सही जवाब है दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1928 ईस्वी एम्स्टर्डम, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 1928 ईस्वी एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, मशहूर हुए थे। प्रश्न यह जानने का कोशिश कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 12 नंबर, ध्यान दीजिएगा। ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? सही जवाब है दोस्तों 1914 ईस्वी में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। और भाई यह प्रश्न तो कतई जहर प्रश्न है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से डैश डैश का स्वामी है। झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से डैश डैश का स्वामी है। सही जवाब है दोस्तों 40% का स्वामी है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधन में 40% का हिस्सेदारी रखता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितना है? सही जवाब है दोस्तों 66.41%, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। झारखंड की साक्षरता दर कितना है? याद रखिएगा 66.41%। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और एक्स्ट्रा फैक्ट्स में जान लीजिए, पुरुष साक्षरता दर 76.84% है, लेकिन उड़ान में इसको 77% दिया हुआ है। महिला साक्षरता दर 55.4% है। एक्यूरेट मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उड़ान में 55% दे रखा है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं,
पुरुष साक्षरता दर 76.84% एक्चुअल डेटा है। महिला का कितना है तो 55.42%। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में जनसंख्या घनत्व है, झारखंड में जनसंख्या घनत्व कितना है? सही जवाब है दोस्तों 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों झारखंड का जनसंख्या घनत्व। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के सबसे पुराने संस्थानों में से एक जिसे वर्तमान में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहा जाता है, मूल रूप से कब स्थापित किया गया था? मूल प्रश्न यही आपसे जानने की कोशिश कर रहा है कि राज्य ग्रामीण विकास संस्थान का गठन या स्थापना कब हुआ? सही जवाब है दोस्तों 1954 ईस्वी में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। राज्य ग्रामीण विकास संस्थान का गठन या स्थापना कब होता है तो 1954 ईस्वी में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड क्रांति दल की स्थापना डैश डैश वर्ष में हुई थी। झारखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सही जवाब है दोस्तों 1990 ईस्वी में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। झारखंड क्रांति दल का स्थापना कब हुआ तो भाई 1990 ईस्वी में हुआ। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा। रांची जिले का ताना भगत रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम बिहार राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। रांची जिले का ताना भगत रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम बिहार राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था? सही जवाब है दोस्तों 1948 ईस्वी में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 1948 ईस्वी में ताना भगत रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम बिहार राजपत्र में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल डैश डैश में निगमित किया गया था। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल डैश डैश में निगमित किया गया था। सही जवाब है दोस्तों 1967। याद रखिएगा 1967 ईस्वी में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल को निगमित किया गया था दोस्तों 1967 ईस्वी। याद रखिएगा 1967। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण देती है? झारखंड सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण देती है? सही जवाब है दोस्तों 2% का। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। 2% का रिजर्वेशन मिलता है झारखंड के खिलाड़ी को सरकारी नौकरी में दोस्तों, झारखंड सरकार के। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 1830 ईस्वी से झारखंड एवं समीपवर्ती क्षेत्रों के आदिवासी भारत एवं डैश डैश विभिन्न भागों में चले गए थे। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। 1830 ईस्वी से झारखंड एवं समीपवर्ती क्षेत्रों के आदिवासी भारत एवं डैश डैश विभिन्न भागों में चले गए थे। सही जवाब है दोस्तों कैरेबियन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। कैरेबियन के विभिन्न भागों में चले गए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। और भाई कमेंट जरूर कीजिएगा कितना क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 22 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की अनुमानित क्षमता क्या है? झारखंड में तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की अनुमानित क्षमता क्या है? सही जवाब है दोस्तों 3960 मेगावाट। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। 3960 मेगावाट तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना का अनुमानित क्षमता है दोस्तों। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है 3960 मेगावाट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 23 नंबर, ध्यान दीजिएगा। उड़ीसा के राजा जयसिंह देव ने डैश डैश सदी में स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था। उड़ीसा के राजा जयसिंह देव ने डैश डैश सदी में स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था।
सही जवाब है दोस्तों 13वीं शताब्दी में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। 13वीं शताब्दी में उड़ीसा के राजा जयसिंह देव ने अपने आप को झारखंड का शासक घोषित किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ये भाई प्रश्न आज भी इंपॉर्टेंट है और आगे भी रहेगा, इसलिए इसको याद रखिएगा, पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा टेलीग्राम से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा। भारत सरकार ने दीपिका कुमारी को नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया था? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। भारत सरकार दीपिका कुमारी को नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया था? सही जवाब है दोस्तों 2016 ईस्वी में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। 2016 ईस्वी में दीपिका कुमारी को पद्मश्री पुरस्कार मिला था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 25 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न है। झारखंड के निवासी दीप सेन गुप्ता ने विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप को कब जीता? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। झारखंड के निवासी दीप सेन गुप्ता ने विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप को कब जीता? सही जवाब है दोस्तों 2000 ईस्वी में जीता। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। 2000 ईस्वी में झारखंड निवासी दीप सेन गुप्ता ने विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप को जीता था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।